मैं अपने सभी प्रेस के साथियों का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ ही साथ हमारे गोरखपुर के बहुत जिम्मेदार सभी नेता, संगठन के सभी पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता साथी आए हैं। मैं इनका भी धन्यवाद देता हूं। जो हमारे संगठन की या जानकारी की बैठक थी, उसमें हम लोगों ने बैठ करके एक दूसरे को जानकारी दी है और बहुत जल्दी संगठन तय करेगा कि गोरखपुर में समाजवादी पार्टी का सम्मेलन कब हो, कार्यकर्ताओं का सम्मेलन कब हो। ये हमारा संगठन और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी तय कर करके तारीख बताएंगे आपको। गोरखपुर में इस बार परिणाम बदलने के लिए हम सब ने बैठ करके संकल्प लिया है। जहां पर हमारी जो कमजोरी रहेगी उस कमजोरी को दूर करेंगे। कार्यकर्ताओं का सम्मान हो, उनका सम्मान बढ़े और उनके दुख दर्द में शामिल होकर के जो भी संगठन और हमारी कमियां होंगी उनको दूर कर करके गोरखपुर में ही इस बार घेर करके भारतीय जनता पार्टी को जीरो करने का काम करेंगे हम लोग। इसीलिए भाजपा सरकार के 10 साल गोरखपुर शिक्षा, स्वास्थ्य, अपराध और झूठे वादे, वो किताब मैंने आपको दी है, कुछ पन्ने देने को तो मैं आपको व्हाट्सएप पे ही भेज सकता था, लेकिन प्रिंट कर करके आपको दिया है जिससे कि आप कुछ सवाल पूछ सकें। और जहां हम लोग आंकड़े निकालने की कोशिश करते हैं वहीं जानकारी मिलती है कि वेबसाइट बंद कर दी गई है। तो हम लोग सरकार में तो है नहीं, लेकिन अगर कोई जानकारी हासिल करना चाहें तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत प्रयास करना पड़ता है। अब आप देखिए गोरखपुर में शिक्षा, जो बेसिक शिक्षा है, मान लीजिए भाजपा साल के 10 साल के शासन में 10 साल में इन्होंने प्राइमरी स्कूल बंद किए हैं गोरखपुर में। सोचिए, मुख्यमंत्री जी अपनी यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, लेकिन गरीब जनता जो हमारी पीडीए है, जो गांव में सबसे ज्यादा गरीब समाज के हमारे लोग हैं, उनकी सबसे पहली सीढ़ी जो पढ़ाई की है उसको छीनने का काम कर रहे हैं। अभी तक जो जानकारी मिली है उसमें लगभग 500 प्राइमरी स्कूल मुख्यमंत्री जी ने बंद कर दिए अपने ही गोरखपुर में। 500 प्राइमरी स्कूल बंद हो गए हैं। तो केवल प्राइमरी स्कूल बंद नहीं होता है। अगर हम स्कूल में केवल 2 टीचर मान लें, 1 कर्मचारी मान लें, तो 500 का मतलब यह हुआ कि 1500 लोगों की सीधी सीधी सरकारी नौकरी मुख्यमंत्री जी ने छीन ली अपने गृह जनपद में, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से। यह है इनके 10 साल की उपलब्धि और दिल्ली के 12 साल की, तो कुल मिलाकर के 22 साल की उपलब्धि है कि 500 प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए इन्होंने। आप देख सकते हैं 2017 में स्कूल कितने थे प्राइमरी चल रहे थे जो, और आज 2026 में कितने हैं? 2163 और अब बचे हैं 1676। अगर हमारे आंकड़े गलत हों तो मैं अपने प्रेस के साथियों से कहूंगा कि आंकड़े हमारे ठीक कर दें। अपराध में, दलितों के विरुद्ध अपराध में देश में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है और उत्तर प्रदेश में गोरखपुर नंबर 1 है। बताइए आप, देश के अपराधों में जो देश के आंकड़े आते हैं उसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 है दलितों के विरुद्ध, और उत्तर प्रदेश में गोरखपुर नंबर 1 आता है। और अगर सबसे ज्यादा ट्रिप मुख्यमंत्री जी की सरकार की कहीं लगी होगी तो गोरखपुर में लगी होगी। तो गोरखपुर में सबसे ज्यादा ट्रिप लगती है और उसके बाद सबसे ज्यादा दलितों के विरुद्ध अपराध भी
गोरखपुर में हो रहे हैं, वो आंकड़े बता रहे हैं, वो आंकड़े आप देख सकते हैं। तीसरा है, दूसरा, भाजपा राज में दलितों के विरुद्ध अपराधों में 37% की वृद्धि हुई है, और ये आंकड़े बता रहे हैं। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में, उसमें भी ग्राफ इनका ऊपर जा रहा है। जन स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या गोरखपुर में 77 थी 2017 में। 2017 तक गोरखपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की संख्या थी 77, अब घट करके रह गई है 9, बाकी सब बंद कर दिए गए। कोई दवाई नहीं, कोई इलाज नहीं, और जो डॉक्टर कर्मचारी होंगे भी उनका पता नहीं। और अगर इतने कम हुए हैं तो सोचिए 1000 स्वास्थ्य कर्मचारी कम हो गया है लगभग। अगर जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज और अगर हम पीएससी, सीएससी इन सब का मिला लेंगे तो लगभग गोरखपुर में ही 2000 कर्मचारी कम हो गए होंगे। और ये जानबूझ के किए जा रहे हैं जिससे कि प्राइवेट की तरफ भागें लोग, प्राइवेट में इलाज कराएं। 2017 तक गोरखपुर में प्राइवेट एलोपैथिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या 37 थी, जो रजिस्टर्ड थे वो 37 थे, लगभग 37, और अब वो बढ़कर के 501 हो गए हैं। तो बताइए एम्स का क्या फायदा है, मेडिकल कॉलेज का क्या फायदा है, जब मुख्यमंत्री जी अपने ही गोरखपुर में गोरख धंधा चला रहे हों। अभी लिंक रोड की बात नहीं कर रहे हम, जो आपका लिंक एक्सप्रेस वे बना है, कौन समझाए ने सरकार को? जनता ये बात समझती है कि 4 लेन एक्सप्रेस वे नहीं होता है, कम से कम 6 लेन तो हो। और फिर उसकी क्वालिटी इतनी खराब है कि बनने के बाद ही गड्ढे हो गए थे। और अभी तो मैं चला नहीं हूं, जो चल कर के आए होंगे वो जानते होंगे कि क्या स्थिति में है वो गोरखपुर का लिंक एक्सप्रेस वे, उसकी गुणवत्ता कैसी है। तो केवल एक ही बात बता रहा हूं बस मैं, अभी बाकी प्रोजेक्टों पे हमने कोई काम नहीं किया है। हमारे पास सूची आ गई है कि गोरखपुर में जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जो दूसरों पे सवाल खड़े करते हैं, उन्हें कम से कम अपना घर तो देखना चाहिए। जब अपना ही घर नहीं संभाल पा रहे हैं तो प्रदेश में बस चल रहा डग्गा मार। समाजवादी ऑडिट 2 रामनगरी में गोरख धंधा। अब आप पन्ने पलट लीजिए और फिर हम और आप लोग बात कर लेंगे। बांटिए सबको। नहीं, आपको नहीं चाहिए, आप कोई सवाल नहीं पूछ सकते हो, आप जो हम कहेंगे वही रट सकते हो। तुम्हें बीजेपी के नहीं पता अंधे भक्त कैसे होते हैं, आपको भी अंधा भक्त बनना पड़ेगा। गोरखपुर वाले तुम आओ, प्रत्याशी तो रहे हो, इधर आ जाओ आगे। हाँ, नहीं, गोरखपुर प्रत्याशी जो रहे, आप आना चाहते हो तो आप भी आए, और लोग नहीं आएंगे, केवल 2 लोग आएंगे। आ जाओ, आ जाओ, यही आ जाने, आ जाओ। और ये जो हमारा प्रजापति है जिसने सब आंकड़े ठीक किए हैं, केवल प्रजापति, और बगल में जो बैठे हैं उनके, उन्हें भी ले आओ बस। अब वहीं बैठना। हाँ, आइए आइए, मिल गया कागज सबको। भाजपा का धर्म का मतलब धन है। भाजपा का धर्म का मतलब धन है। और सुना है जैसे इलेक्शन में जब बेईमानी की थी इन्होंने, कुंदरकी की, या अन्य चुनावों में जहां बेईमानी हुई थी वहां सीसीटीवी फुटेज नहीं मिले थे, और सीसीटीवी फुटेज नदारद हैं, गायब हैं, खो गए हैं। और सीसीटीवी से, क्योंकि सीसीटीवी से सीसी का राज खुल जाएगा। सीसीटीवी के फुटेज इसलिए नदारद हैं
कि सीसीटीवी से सीसी का राज खुल जाएगा। सीसी का मतलब तो जानते ही होंगे आप, चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी। सीसीटीवी से फुटेज गायब हैं, नदारद हैं, क्योंकि सीसीटीवी से सीसी का राज खुल जाता। सीसी का मतलब तो आप समझ ही गए हैं, चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी। इसके बाद हम कुछ नहीं कह सकते। और हम लोगों ने समय समय पर जगाया है, सरकार को समय समय पर बताया है कि किस तरीके से वहाँ जमीनों का घोटाला होता रहा, किस तरीके से जनता को दुखी किया गया, किस तरीके से ज़मीनें छीन ली गईं, किस तरीके से जनता वहाँ दुखी रही। जब उनकी दुकानें तोड़ी गईं तो व्यापारी लोग हमारे और आपसे मिलने आए थे, अगर आपको याद हो। जब दुकानें छीनी गई थी, तोड़ी गई थी, बुलडोजर चला था, तो बहुत सारे परिवार आए थे, किसी की मदद नहीं की। आपको याद होगा जब एयरपोर्ट बन रहा था, हम लोगों ने कहा एयरपोर्ट के खिलाफ नहीं है, विकास के खिलाफ नहीं है, लेकिन कम से कम उन्हें बाजार भाव तो जमीन का मिले। तो ये डे वन से हम लोग जगाते रहे, सरकार को बताते रहे, लेकिन अब जाकर के खुलासा हुआ है। और अब तो जैसा खुलासा हो रहा है वो तो आप ही जानिए। कोई कुछ कह रहा है कि कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है कि वो ये ले गया, कोई कह रहा है वो ये ले गया है। अब तो बातें सब बाहर आ गई हैं, कंडे तक में आ गई, कंडे में पैसे मिल रहे हैं। गोरखपुर की चर्चा हो रही है और गोरखपुर के सांसद हैं रवि किशन जी, वो कल एक बलिया में बयान दिए कि जो राम मंदिर में जो भी घोटाला किया होगा उसको फांसी की सजा मिलेगी, सपा को चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या बता रहे हैं? वो गोरखपुर के सांसद हैं रवि किशन जी, उन्हें किताब भिजवा देना, ये दोनों किताबें भिजवा देना। पीडीएफ भाई, पीडीएफ दे देना, इसको आसान रहेगा भेजना। सवाल है आपका 14 अगस्त 2025 का एक ट्वीट है जो किताब में दिया हुआ। आपने राम मंदिर अयोध्या का भी जिक्र किया है और मथुरा का भी, लेकिन आज दिनेश भंडारी आपके महाराज हैं जिन्होंने मथुरा को लेकर भी आज एक चिट्ठी लिखी है खून से कि मथुरा का जो कृष्ण मंदिर है उसमें भी चंदा चोरी हुआ, जो पहले स्कूटर से आते थे आज वो करोड़ों की गाड़ी है। अच्छा, जनता पूछती है कि वो हिसाब क्यों नहीं देते हैं। कभी केयर फंड का नहीं दिया, कभी चढ़ावा, चंदा, दान, चोरी, तो दूसरी तरफ इनके संगी साथियों की गुरु दक्षिणा का भी हिसाब नहीं मिलता। और कई ऐसे अनरजिस्टर्ड अंडरग्राउंड लोग हैं जो देश की अर्थव्यवस्था को बिल्कुल खत्म कर रहे हैं, खोखला कर दे रहे हैं। ये जितनी ट्वीट और जितनी भी जानकारी दी है मैंने, ये लगातार हम लोग जानकारी तब दे रहे थे क्योंकि जनता हमें बता रही थी, समय समय पे लोग हमें जानकारी दे रहे थे। मान लीजिए आज ही हमें एक जानकारी दी कि हमारे समाजवादी साथी के 2-3 लोग हैं यहाँ पर आप आए हैं, वैसे बड़ी संख्या में, उसकी भी मैं सूची जारी करूंगा। सरकार ने इनकी जमीन ही कब्जा कर ली है। 8 एकड़ जमीन, बताइए, 8 एकड़ जमीन कब्जा हो गई है, कोई मुआवजा नहीं सरकार का। एक और साथी ने बताया कि हमारी जमीन भी ले ली उन्होंने, कोई मुआवजा नहीं। इसलिए मैं गोरखपुर के लोगों से कहूंगा कि जिस तरीके से मैंने किताब बनाई है, ये आने वाले समय में आप लोग जानकारी देना कि किस तरीके से इन्होंने बहुत सारे गरीबों की जमीन छीनी है, किसी का बुलडोजर से घर तोड़ दिया। वो जानकारी जरूर देना जिससे उसको भी छाप करके सरकार तक पहुंचाने का काम करें। आपकी कितनी बताओ? तो 4,000 तो कम हो तो आपकी तो ठीक ही है इनकम। लेकिन जहां इनकम की बात कर रहे हैं, पर कैपिटा इनकम, वहां कितने लोगों को खाना देना पड़ रहा है इनको, मुफ्त कितने लोगों को देना पड़ रहा है। तो
इनकी सरकार में अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब होता चला जा रहा है। और अमीर कैसे होगा गरीब? किसान के पास खाद नहीं है, बीज नहीं है। आप बताइए डीजल कितना महंगा हो गया है, पेट्रोल में मिलावट है। इथेनॉल अगर न मिलाया जाए तो पेट्रोल की कीमत क्या है आज? गैस सिलेंडर ये बोलते थे सस्ता देंगे, फ्री देंगे, बताओ गैस सिलेंडर की कीमत क्या है? गोरखपुर में ही लाइन लगी होगी। गोरखपुर में कई बार हम लोगों ने फुटेज देखे, हमारे कार्यकर्ताओं ने जानकारी दी कि लोगों ने सिलेंडर हटा करके लकड़ी पर कंडे से खाना बनाने लगे हैं। एक सवाल एक ही पूछ सकते हैं आप। क्यों, तुम्हें डर लगता है गोरखपुर से पूछने के लिए? नहीं, हम उनका नहीं बताएंगे, गोरखपुर पूछना हो तो बताओ। देखो डर लगता है इसमें मुझे। नहीं, किताब पढ़िए पहले, इसको किताब दो इसको। हाँ तो पूछिए, कोई पन्ने पे पूछ लो, किसी पन्ने पूछ लो। एसआईटी की जांच कौन करेगा? जो एसआईटी गई है उसकी जांच कौन करेगा? आपको एसआईटी का मेंबर बनाया जाएगा। भाई आप मुझे सुनिए, आप और कहा कि समाजवादी पार्टी के कई लोग बीजेपी ज्वाइन करने के लिए तैयार है और आप चिंतित हो गए हैं। कई चीजों उसमें कोई पूरा ये लिखा कि उनकी एक चिट्ठी सौंपी, घोटाले का भी जिक्र किया, क्या है? दाना और गाना कब तक चलेगा ये अफसाना? दाना और गाना कब तक चलेगा ऐसा अफसाना? नहीं समझ पाए तो कोई बात नहीं। ये मैं आपसे, देखिए ऐसा है, आपका सवाल ठीक है, पूछिए आप, कोई बात नहीं। लेकिन जब मैं आपको ये कह रहा हूं कि शिक्षा विभाग में गोरखपुर में ही मान लीजिए 2163 प्राइमरी स्कूल थे और 500 बंद कर दिए गए, इस पे तो कुछ पूछो, क्योंकि ये जनता का सवाल है, सीधा जनता से जुड़ा सवाल है। आज भी ये जितने कार्यकर्ता और आप सब लोग बैठे हैं, आप सब जानते हैं कि हमारे सरकार के प्राइमरी स्कूल में गांव के सबसे गरीब परिवार के बच्चे पढ़ने जाते हैं। उनका हक छीन रहे हैं, उनका भविष्य छीन रहे हैं। माँ बाप चाहते हैं, और खासकर माँ चाहती है बच्चे पढ़े लिखे बने, पढ़ें वो। तो ये स्थिति पैदा कर रहे हैं कि हमारे बच्चे पढ़े ही नहीं। तो जब पढ़ेंगे नहीं तो रूढ़िवादी बन जाएंगे, अंधविश्वास उनके अंदर ज्यादा होगा। ये जानबूझकर सारे षड्यंत्र कर रहे हैं। और फिर प्राइमरी हेल्थ सेंटर, मुझे याद है कि हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम लागू किया था मैंने वहां पर गोरखपुर में, और इसलिए लागू किया था कि जो मरीज आ रहा है, जो गरीब आ रहा है, वो आखिरकार किस बीमारी के लिए आ रहा है वहां पर, और उसको दवाई क्या दी जा रही है। ये सरकार आई, वैसे ही हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम खत्म कर दिया। बताइए सरकार की कितनी बड़ी मदद हो रही थी, या डॉक्टर्स की कितनी बड़ी मदद हो रही थी कि कोई गरीब आ रहा है, किस बीमारी, किस इलाज के लिए क्या दवाई दी जा रही है। इतनी बड़ी मदद गरीब की हो रही थी, वो बंद कर दी। एम्बुलेंस से खड़ी रह गई हैं, बताइए आप। तो इस पे तो पूछो कुछ। ये जमीनें छिन गई हैं, तालाब कब्जे हो गए। अभी तालाब की जानकारी मिली है और हमने अपने साथियों से कहा है, तस्वीरें निकलवाइए कि 2017 से पहले कितने तालाब थे, पानी भराया जाता था, और आज 2026 के बाद तालाब है ही नहीं कई जगह। सैटेलाइट इमेजेस में आपको साफ दिखाई दे रहा है कि इस सरकार ने सब तालाब कब्जा कर लिए। सच्चाई तो यह है कि 2017 से पहले इन्हें कोई जानता नहीं था। 2017 से पहले इन्हें कोई जानता ही नहीं था, इनकी ही पहचान नहीं थी कोई। सुना है कि वाइस चांसलर गोरखपुर से आए थे, तो गोरखपुर वाले तो चाहते ही ना कोई पढ़े लिखे बने, पढ़ा लिखा ना बने कोई।
ये किताबें पढ़ोगे कि हमसे ही सब करोगे? किताबें इसीलिए दी कि कुछ पढ़ो, सर नीचे करके पढ़ने पलटो, मोबाइल पे मत पूछो। ये जिसका दाना उसका गाना, मंत्री परिषद नहीं पहुंच गया। हम सभी साधु संतों का सम्मान करते हैं और हमारा धर्म का जो रास्ता है वो सत्य का रास्ता है, दूसरे को सम्मान देने का रास्ता है, दूसरे को साथ लेके चलने का रास्ता है। पीडीए इसीलिए प्रेम, दया, अपनापन भी है पीडीए में। और वही बात दोबारा दोहराऊं कि हमारा मंदिर बहुत जल्दी बनकर के तैयार हो गया है। उसके बाद हम भी दर्शन करेंगे और जैसा प्रभु करेंगे, प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम राम श्री राम जी जैसे बताएंगे उस रास्ते चलेंगे हम लोग। उसमें क्या है? अध्यक्ष जी, इस तरह से गोरखपुर की भी बात हो रही है। आपने कहा कि वो एक्सप्रेस वे वीक है। कहीं अभी पिछले दिनों में कुछ गड्ढे वाली खबर आई थी, कुछ पूर्वांचल से लेके, क्या हर जगह वही हाल है? गोरखपुर में इस बारिश में भी लोग नाव पे चलेंगे, मेट्रो पे तो नहीं चल पाएंगे। आपको ये पूछना चाहिए, जानकारी करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम मेट्रो चलाएंगे गोरखपुर में। आज 10 साल पूरे हो गए, क्या गोरखपुर में मेट्रो चल गई? कोई स्टेशन बन गई गोरखपुर में? और आज अखबार में पढ़ रहा था कि लखनऊ में न जाने कितनी लाइन में चलेंगी, कितनी लाइन बन जाएंगी। आज अखबार में किसी में है कि लखनऊ में हर तरफ मेट्रो जाएगी, लेकिन 10 साल में यही देखा है हम लोगों ने कि जहां तक मेट्रो जाती है वहीं से वापस आ जाती है। तो ये पन्ने पलटोगे कि नहीं पलटोगे? पलटिए तो कब पलटोगे? इसीलिए तो बुलाया प्रेस के लिए। प्राइवेट स्कूलों में संपन्न लोगों के बच्चे ही पढ़ पाएंगे क्योंकि फीस ज़्यादा है। ये पीडीए के लोगों को पढ़ाना नहीं चाहते, उनका भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसीलिए पीडीए के लोग आगे न बढ़ पाए, समाज में सम्मान न पा पाए। पीडीए के लोग आगे अपना भविष्य न बना पाए, इसलिए उन्हें पहली सीढ़ी पे ही रोकना चाहते हैं। मैं समझता हूं प्रेस में आप नए आए हो। हाँ, मैं कहूंगा आपसे प्लासियो मॉल में कॉफ़ी पीना, जो समाजवादी सरकार में बना था, और उसके पीछे एक संस्कृति स्कूल बनाया था। वो दिल्ली या प्राइवेट स्कूल से अच्छा है। उसके साथ साथ प्राइमरी स्कूल कैसे अच्छे बने, हम अपने साथियों से कहेंगे कि अभिनव स्कूल बना है एक, उसको भी लखनऊ में देख करके आइए। और अगर आपको लगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट स्कूल से अच्छा है तो यहाँ आकर के जरूर बताना हमें। अखिलेश जी, आपने लिखा है कि भाजपा भी जानते हैं कि राम मंदिर में चंदा घोटाला हुआ है, लेकिन यहाँ नीचे है अगर मैं सच बोलूंगा तो मुसीबत में पड़ जाऊंगा। तो आपको लगता है कि पीड़ित है पूर्व सांसद दुष्यंत सिंह और पीडीए का हिस्सा है? अभी मैं जानकारी करूंगा इसके बारे में। क्या हुआ? क्या चीज? नहीं, मैं समझ रहा हूं आपकी बात। एक ही सवाल पूछ सकते हो, बाकी खाली बैठे हैं। किनका? क्या कहा उन्होंने?
अच्छा, ये कौन नहीं जानता? शीशे में कौन दिखाई देता उन्हें? चलो कोई बात नहीं, मैं तो इन लोगों का इसलिए जवाब दे देता हूँ कि इन्हें भी बहुत जल्दी आरक्षण मिल जाएगा, तो ये भी अपना कुछ क्षेत्र ढूंढेंगे। हम उत्तर प्रदेश की जनता के साथ हैं और जनता को विकास के रास्ते पे ले जाने के लिए काम कर रहे हैं। हमने आपसे कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता के साथ हैं हम। जनता विकास चाहती है, खुशहाली चाहती है, महंगाई पे नियंत्रण चाहती है, और जो भेदभाव की राजनीति हो रही है उससे दूर होना चाहते हैं। हर दिन भेदभाव की राजनीति का सामना करना पड़ रहा है, और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है इनके लिए, धर्म नहीं धन मुख्य चीज है इनके लिए। हमें खुद दुख इस बात का है कि अधिकारी जांच करेंगे, बताओ, साधु संतों की, हमारे पूजनीय लोगों की। भाजपा का धर्म का मतलब धन है, ये बात समझनी चाहिए आपको। मुख्यमंत्री जी कोई काम किसी को करने नहीं देना चाहते हैं, हर काम वो खुद ही करना चाहते हैं। इसीलिए लखनऊ का ग्रीन कॉरिडोर आपने देख लिया है, वो उन्होंने डिजाइन किया है। इस तरह बिजली विभाग को वो खुद ही चला रहे हैं। पहले भी हम लोगों ने मैनिफेस्टो में रखी थी अध्यापकों के लिए, शिक्षकों के लिए। भविष्य में जब मैनिफेस्टो आएगा तो आप देखेंगे उसी तरह की कोई योजना लेकर के आएंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम भी लेकर के आएंगे। भारतीय जनता पार्टी हमें और आपको सबको झांसा दे रही है कि हम लोग उनके झूठ पे भरोसा कर लें। ये बात वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि आने वाले समय में किसान को न खाद दे पाएंगे न डीएपी दे पाएंगे। अगर खाद डीएपी उपलब्ध हो गई तो चुनाव अप्रैल में ही होगा, मार्च में ही होगा, जो तारीखों में होना है चुनाव। और सरकार अगर डीएपी और खाद नहीं उपलब्ध करा पाई तो चुनाव नवंबर में है। सीधा सीधा खाद से जुड़ा हुआ चुनाव का टाइम टेबल है, ये याद रखना आप। अभी भी खाद उपलब्ध नहीं है। डीजल की कीमत क्या है? हमारी विदेश नीति पूरी असफल हो गई। क्या विदेश नीति है बताइए? हमारी पूरी असफल हो गई विदेश नीति। विदेश नीति की दिशा ही नहीं पता है, विदेश नीति किस दिशा में जा रही है। कितनी महंगाई है, डॉलर कहां पहुंच गया, डॉलर कहां पहुंचता जा रहा है। गरीब तो यही सोचेगा कि अगर डॉलर बढ़ जाए तो हमसे क्या फर्क पड़ता है, हमारी तो जेब में ही डॉलर नहीं है। लेकिन उस दिन मैंने बताया था कि डॉलर का संबंध सीधा चाय से है। जैसे ही डॉलर ऊपर जाएगा आपकी चाय महंगी हो जाएगी। डॉलर जब 40 रुपए का था तो बताओ चाय कितने रुपए की थी?